पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत-ए-हाल से प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे, जहां पर न सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ बल्कि आज भी कुछ मंदी दिखाई दी है। इंडेक्स नीचे की तरफ गया, 146 पॉइंट्स की कमी आई है और अब 78,000 की जो एक साइकोलॉजिकल एक हद थी, एक लिमिट थी, उससे भी अब ये इंडेक्स इस वक्त नीचे आ चुका है। 77,771 पर आज क्लोजिंग इंडेक्स रहा मार्केट का। अब इसकी वजूहात हैं क्या, आखिर क्यों ये इंडेक्स मुसलसल गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि बजट के बाद से हमने पिछले एक महीने में इस इंडेक्स को अच्छा खासा ऊपर जाते देखा था। एक ऐसा मौका भी आया था जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बना, 80,000 और 81,000 की हद को भी इस इंडेक्स ने छुआ। लेकिन अब इस रिकवरी की क्या वजूहात हैं, ये करेक्शन मार्केट में क्यों आई है, इसकी वजूहात हम जानेंगे। जफर मोती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कैपिटल से बात करेंगे। जफर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये कोई वक्ती करेक्शन है इस वक्त जो मार्केट मुसलसल डाउनफॉल की तरफ जा रही है, ये वापस रिकवर करेगी या इसकी वजूहात हैं क्या जो इंडेक्स मुसलसल डाउन हो रहा है? देखिए, इसकी वजूहत ये है कि एक खौफ सा आ गया है मार्केट के अंदर, माइक्रो लेवल पर नहीं मैक्रो लेवल पर। अच्छा, ये पॉलिटिकल क्राइसिस सर यानी उठा रहे हैं, उसकी वजह से घबराहट है। फिर ये स्ट्रेटेजिकली जो हम जिस जगह पर हमारा मुल्क है उसके चारों तरफ एक अफरा तफरी, एक मुश्किलात में घिरा हुआ एरिया है, वो एक वरी है। फिर जो मेन इंडस्ट्री के चलाने के पहिए है एनर्जी, यानी चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे पानी गिनो, चाहे आप उसका गैस गिने, वो सब बहुत तेजी से महंगे हो रहे हैं, तो फीजेबल नहीं रहते इंडस्ट्री चलाने के लिए। तो अभी जो प्रोटेस्ट हर जगह हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, एनर्जी के बारे में, अपना गैस के जो अभी सर्दियों के बिल आएंगे उसके बारे में एडवांस में आपको बता रहा हूँ, और ब्रेक डाउन है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसने बिल्कुल तहस नहस कर दिया इकोनॉमी को। आज ही देखिए ना, हमारी कैपिटल मार्केट के साथ ही सब होलसेल मार्केट है अजनास की, वो सब के सब परेशानी में, तकलीफ में आ गए हैं, और उन्होंने सब ने विदहोल्डिंग एजेंट बनने से इनकार कर दिया है एफडीआर का, और उन्होंने ये धमकी दे दी कि हमने शटर डाउन करना शुरू कर दिया है, कराची और दूसरे शहर भी। तो ये हैं, ये हर इन्वेस्टर को घबराहट देंगे कि भाई श्रीलंका जिसकी करेंसी हमसे भी खराब हुई, वो अब रिकवरी पर आ गया। अच्छा, मतलब फिर भी बाकी सेक्टर्स के मुकाबले में स्टॉक एक्सचेंज तो इस लिहाज से भी बेहतर रहा कि कम से कम बजट में ये रिलीफ मिल गया कि कोई इजाफी टैक्सेस मार्केट पर नहीं लगे, वरना शायद सूरत-ए-हाल और ख़राब होती। फिर पॉलिसी रेट में भी पहले 1.5% और फिर अभी गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले जो 1% की कमी हुई है, इसके बाद तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होना चाहिए था मार्केट पर। देखिए, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, वो आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आया। लेकिन उसके बाद जो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, इसने कैपिटल मार्केट को जरा हिला जुला दिया है, और बड़े बड़े इन्वेस्टर आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन हो रहे हैं। इसकी बड़ी वजह ही मैं जो अभी आपको बता रहा था कि 100 बेसिस पॉइंट भी, 150 बेसिस पॉइंट भी, अभी भी आपका इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी का इतना हाई है, और उसके बाद बैंक की सर्विस चार्जेस देकर वो फिर आप देखोगे कि वो 21% ही हो रहा है। अब आप मुझे 21-22% पर कौन सा इंडस्ट्री फीजेबल रहेगी जिसने कर्जा बहुत ज्यादा लिया हो, जो बोरोइंग पर चलती हो, जो बैंक के सब बैंकिंग से और क्रेडिट लाइन से चलती हो। आप ये, हम कई हमारे दोस्त हैं जो 1 अरब से लेकर 5 अरब तक सिर्फ सूद की मद में बैंकों को अदा कर रहे हैं। अब उनके बाकी में नफा कहाँ रहेगा? तो यही वजह, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कितने बड़े बड़े लोग आज हाफिज नईम के पीछे खड़े थे कि भाई हमारा तो एक्सपोर्ट खत्म हो गया, हम तो फीजेबल ही नहीं रहे। बिल्कुल, खुद टेक्सटाइल जायंट्स हैं, वो मुझे बताते हैं कि जब एक टी शर्ट बनती है वैल्यू एडेड, तो $1.70 की बनती है, वही बांग्लादेश में 96 सेंट से लेकर $1 की बनती है। आप कहाँ से कम्पीट करेंगे? बिल्कुल सही। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जफर मोती साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव कैपिटल सिक्योरिटी हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।